स्टॉक मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो एज एन इन्वेस्टर एंड स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपका मेन फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो वो है ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को बाय करके होल्ड करके रखना। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न्स मिलते हैं पर यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास हैं और जो पर यूनिट प्राइस है, जब आप उस म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे आपको पैसा उसी के हिसाब से मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी है 100, यानी कि पर यूनिट प्राइस उसका है 100, और अगर आप 10,000 रुपीज उस म्यूचुअल फंड में डालते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर यूनिट्स मिलती हैं 100। और इन केस मार्केट में जब करेक्शन आता है तो हो सकता है उस म्यूचुअल फंड का एनएवी हो जाए 90, यानी कि पर यूनिट प्राइस होगा 90। सेम 10,000 रुपीज जब आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 100 की बजाय 111 यूनिट्स अलॉट होंगी। बहुत से इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जब मार्केट अनइवन होती है या फिर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो उस टाइम पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना बंद कर देते हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स उनको उस टाइम पे सस्ती मिल रही होती हैं वो लोग उन यूनिट्स को बाय करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली जब मार्केट वापस बुल रन में जाती है तो उतना फायदा उनको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो नंबर ऑफ यूनिट्स वो उस टाइम पे बाय कर सकते थे उनको वो बाय ही नहीं करते। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका मेन फोकस बस इन्वेस्टेड रहने पे होना चाहिए। मार्केट में जो भी नेगेटिव कंडीशंस आती हैं ये बस टेम्परेरी होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं। लॉन्ग टर्म में आपको अल्टीमेटली फायदा ही देखने को मिलेगा। और भी सिंपल टिप्स के लिए योर एवरीडे गाइड को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें।